शैलेंद्र कुमार राय जी। राधा वल्लभ सिंह रवि। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। संस्था में किसी अन्य शिक्षक या किसी भी तरह का अन्य सहयोगी न होने के कारण, अकेलापन होने के नाते तथा पूर्व में कई शास्त्र विहीन कृत्यों के कारण जीवन में कार्य क्षेत्र में अवसाद से असहाय और हारा हुआ महसूस करता हूँ। फिर 2 साल पूर्व अहेतु की कृपा से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप और नियमित सुन रहा हूँ। नाम जप से जीवन में काफी मजबूती आई है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। पिछले काफी दिनों से सब कुछ अच्छा करने की भावना के बावजूद ठहराव और प्रमाद की स्थिति बनी रहने लगी है। मन में बहुत जलन और असंतोष, अशांति रहने लगी है। गुरुदेव भगवान, आपके वचनों के अलावा मेरा कोई डरना नहीं। मटकी जब तैयार कर लेता है कुम्हार तो सूर्य के ताप में तपाता है, इतने पर भी वो पक्की नहीं होती। आवे में रखकर उसे पकाया जाता है और जब परिपक्व हो जाती है जलन में, तब फिर वो शीतल जल प्रदान करती है। जल को रोकने की क्षमता और जल को शीतल बना देना मटकी नहीं, तो हमारे हृदय को तपाया जाएगा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाता है, जलन को सह जाता है, वही महापुरुष अमृत पद का अधिकारी होता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, अंदर की परिस्थिति किसी से बताना मत, नाम जप करना और रुकना मत। हृदय जल रहा है, बाहर से मुस्कुराना, वो आपके पाप भस्म हो रहे हैं, वो आपके अशुभ भस्म हो रहे हैं। मन निर्मल हो रहा है और जिस दिन निर्मल हो गया तो आनंद की बाढ़ आ जाएगी। आप सहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये आने जाने वाली शीत और उष्णता अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख, इनको सह जा। सुख में फूले मत, दुख में भूले मत, और कदम आगे बढ़ाते चले जाओ, जीत जाओगे। जलन में व्यथित मत हो। तुम्हें जलन नहीं हो रही, गौर से देखो, तुम्हारे मन को हो रही। तुम इसलिए अनुभव कर रहे हो कि मन में तदात्म हो, और मन ने करवाए हैं पाप, तो उसकी धुलाई हो रही। साधन में चल रहे हो ना, तो अब बड़ा एक अजीब सी स्थिति, एक घबराहट आना, एक अलौकिक भय लगना, मन न लगना, अशांत हो जाना, एकदम अंधेरा सा चारों तरफ छा जाना, कोई साथी न दिखाना, ये वो भय दे रहा है मन। तुमको भजन से विमुख करना चाहता है, और अगर आप डटे रहे तो तुम्हारे अधीन वो हो जाएगा, और अगर हट गए तो तुमको वो अधीन कर लेगा और फिर दुर्गति कराएगा। इसलिए यहाँ थोड़ा युद्ध है मन से और आपसे। आपको साक्षी भाव में रहकर मन को देखना है और ये सोचना जलन मेरे में नहीं, मन में। बार बार आपको व्यथा लगेगी यार, तो आप में नहीं, मन में है। वो मन पवित्र हो रहा है। निर्मल मन भगवान की प्राप्ति कराने के लिए नाम भगवान कर रहे हैं। उसका सब मलिनता पाप, देखो भजन में बैठो गंदी गंदी बातें आने लगती, प्रपंच आने, ये सब डिलीट हो जाएगा। खूब नाम जप करते हैं। प्रारंभ में जो है, जब एकांतिक सुनना शुरू की तो भगवान राम में प्रीति हुई जी। बाद में हम राधा नाम जपने लगे और मन में स्फुरणा होती है अपने गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी का नाम लेने, और उसको भी मतलब जपते रहते हैं। क्या इसमें कोई? प्रेमानंद भगवान का नाम, प्रेम प्रियाजू का नाम है। सांद्रानंद प्रेम मूर्ति किशोरी, और आनंद भगवान का नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो प्रेमानंद का मतलब प्रिया प्रीतम, जो तुम्हारा भाव आवे भगवान नाम। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे मान लो आपका नाम राम हो, तो हम कहें राम भैया इधर आओ, तो आपका संबोधन किया, लेकिन राम नाम किसी व्यक्ति का नहीं है, वो तो सच्चिदानंद भगवान का नाम है। ऐसे ही प्रेमानंद संबोधन मात्र एक शरीर को है। प्रेमानंद नाम, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्री हरिवंशम। ये प्रेमानंद स्थिति है, ये भगवान का स्वरूप है जी। गुरुदेव भगवान, देखो मैं सेना में मेडिकल विभाग में कार्यरत हूँ। आपके जो याद किया, इसको सोच करके मन व्यथित होता है कि आप, क्योंकि वो पीड़ा सर हम न देख सकते। हाँ बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये दूर की नहीं जा सकती। पॉलिसिस्ट किडनी जो वंशानुगत रोग है ना, ये क्रमशः किडनी फूलती चली जाती है। 6-6 इंच 9-9 इंच के उसके हो जाते हैं सिस्ट, और फिर वो अंत में आदमी मर जाता है। पर वो एक भागवतिक तेज है, वो एकदम हर समय हम बिल्कुल सिंहवत रहते हैं। हम सिंहवत रहते हैं कि मतलब बिल्कुल अगर हम डाउन हो जाएं तो कल से उठने में मतलब समस्या हो जाए। अगर हम आत्मबल छीन कर दें तो हम उठने लायक नहीं है। आप ये समझ लो, ऐसा हमारा आत्मबल रहता है ना कि एकदम वो भगवत कृपा से। भगवान, हम जीव कैसे इससे बाहर निकल पाए? हम अब सोचते रहते कि आपकी
क्योंकि उस चीज़ को समझते हैं, समझ रहे हैं कि वो पीड़ा कितनी होती है, इन नज़दीक उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो उससे कैसे निकले कि गुरुदेव हमारे कुछ हो जाएगा ऐसे, वो तो बहुत पीड़ा होती है, मन बहुत हाँ, पर इससे तुम निश्चिंत रहो, गुरुदेव तुम्हारे शरीर नहीं है। ये सोचो ना, एक होता है शरीर को मैं से स्वीकार करना और एक होता है शरीर को कपड़ा देखना। अब कपड़े में दाग लग गया है, कपड़ा दूषित है, लेकिन हम तो बिल्कुल प्योर है। हमारे तो नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचे। हम बच्चा इतने आनंद में रहते हैं, इतने कष्ट में भी रहते हुए। ये राधा नाम का चमत्कार है, खुली बात तुम्हें कह रहे। ये जो आप हमारे जीवन को देख रहे हैं, ये राधा नाम का चमत्कार है। और जो कोई इस हर समस्या से निकलना चाहे, वो राधा 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 रटे, देखो हर समस्या से निकल जाओगे। शोक करना नहीं, क्योंकि हमें कोई कष्ट नहीं है। और शरीर कष्ट युक्त होने पर हमें श्री जी बहुत सुख देते हैं। कई बार बताया कि जैसे 100 ग्राम दुख है और 900 ग्राम ऊपर से सुख लदा है, तो 100 ग्राम क्या कर पाएगा। अब संसारिक आदमी के 900 ग्राम ऊपर वाला है नहीं, तो 100 ग्राम में परेशान हो जाता है, क्योंकि शरीर में केवल आसक्ति होती है। इसलिए राधा राधा रटो और ये ध्यान करो कि हमारे गुरु शरीर नहीं है, हमारे गुरु प्रेमानंद है। प्रेमानंद को संसारिक दुख नहीं व्यापते, और शरीर प्रेमानंद हो नहीं सकता। समझ रहे ला।